Next we will study different relation of electrode potential with different thermodynamic parameter. In thermodynamic aspects of EMF or electrode potential, we can see the relationship between activity of ions with EMF of a cell, जिसको हम नर्स इक्वेशन कहते हैं, और इसके अलावा रिलेशन बिटवीन EMF एंड द गिब्स फ्री एनर्जी, रिलेशन नेक्स्ट थर्ड वन रिलेशनशिप बिटवीन EMF and the equilibrium constant. Fourth one, relationship between EMF and the entropy. And next fifth one, relationship between the EMF of the cell or electrode potential with internal energy. So these are the different relationship, thermodynamic relationship of electromotive force with equilibrium constant, with activity of ions, entropy, internal energy, Gibbs free energy, etc. First we see a relation between EMF and the equilibrium constant. You people know about electrical work. Actually electrical work is done due to electromotive force, और electromotive force में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं. So we can write here electrical work is equal to NFE, equation number first one. N number of electrons है जो इन्वॉल्व होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, F फैराडे कांस्टेंट है, और जो E है वो EMF ऑफ द सेल है. If voltage is increase, electrical work also increases. Gibbs free energy change can also be related with electrical work. Electrical work और Gibbs free energy का एक रिलेशन है. Decrease in Gibbs free energy cause the electrical work. Electrical work जब होता है तो Gibbs free energy change में decrease आता है. So we can write here the relation between delta G and electrical work. So minus delta G is equal to EW. EW electrical work, equation number second. We also have a relation between Gibbs free energy change with electrode potential or EMF of the cell. ये भी हम जानते हैं. Minus delta G is equal to NEF, or delta G is equal to minus NFE, equation number third one. At standard कंडीशन स्टैंडर्ड है तो डेल्टा जी नॉट पुट करेंगे और ई की जगह हम ई नॉट, इक्वेशन नंबर फोर्थ वन हमें मिलेगी. इक्वेशन नंबर 4 गिव द रिलेशन बिटवीन EMF एंड द गिब्स फ्री एनर्जी. सो वी कैन राइट हियर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log ऑफ K. जो इक्वेशन नंबर 5 है ये हम इसमें रिलेशन देखते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. वी कैन गेट E नॉट इज इक्वल टू RT नेचुरल लॉग ऑफ K डिवाइडेड बाय NF, इक्वेशन नंबर 6(1). तो इक्वेशन नंबर 6(1) इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रिलेशन बता रही है. अगर हमारे पास ये डाटा मालूम है, R की वैल्यू, R की, F की और T की, वी कैन कैलकुलेट E नॉट. सो E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 ओवर N log ऑफ K. इक्वेशन नंबर 7(1) गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिएक्शन से हमें मिल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो ये वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो ये आपने करने हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर
रिएक्शन, जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें जिंक आयन मिलेंगे और कॉपर सॉलिड मिलेगा। और इस सेल की जो ईएमएफ है वो 1.10 वोल्ट। तो इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो भी आपने कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड द एंट्रोपी। तो एक्चुअली कोई भी सिस्टम है उसका जो हीट कंटेंट है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। और एंथैल्पी जो है किसी भी सिस्टम की टोटल एंथैल्पी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन दिस एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम हैव अ टू पोर्शन, one is the convertible portion and second is the non-convertible portion. So we can write here H is equal to convertible portion में गिब्स फ्री एनर्जी आती है और नॉन कन्वर्टिबल में टेम्परेचर एंट्रोपी का प्रोडक्ट आता है। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस TS। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी विल गेट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डिफरेंशिएशन के बाद हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगी। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लिख सकते हैं, एंथैल्पी को आप लेफ्ट साइड पे लें तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S। बट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक में गिब्स हीमॉट्स इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू T इंटू करली ओवर करली T डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज अ गिब्स हीमॉट्स इक्वेशन। थर्मोडायनामिक चैप्टर में आपने ही पढ़ा होगा। इक्वेशन नंबर फोर्थ वन, कंपेयर दीज टू इक्वेशन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, वी गेट डेल्टा S इज इक्वल टू करली ओवर डेल्टा G ओवर डेल्टा T या करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन। और इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिलेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया कि एज वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन, एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस करली ओवर करली T माइनस NFE एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा S इज इक्वल टू NF करली E ओवर करली T एट कांस्टेंट pressure. This equation number 7 gives us a relation between entropy and the EMF of the cell at constant temperature and at constant pressure with change in temperature. Thank you.